कोविड, हाउ कैन वी फॉरगेट दैट पेंडेमिक कोविड। तो उस टाइम पर ये जो आपके हल्क था, है ना, जो आपके और एवेंजर्स सुपर हीरोज रहते हैं, स्पाइडरमैन एंड ऑल, ये तो नहीं आए थे हेल्प करने। यू नो वेरी वेल कौन आए थे? डॉक्टर्स, राइट? दैट मीन्स दे आर द सुपर हीरोज, दे आर द, I would say, real superheroes. Remember that. Now the question is, डॉक्टर्स बने कैसे? यू नो वॉट, ये जो डॉक्टर्स हैं, किसी टाइम इनका भी सेम आपके जैसा वाला ही लेवल था, दैट दे वर कंफ्यूज कि भाई डॉक्टर तो बनना है बट कैसे बने। ना ये आजकल की मीडिया और यूट्यूब के और आज के बच्चे वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट हैं, उन सबको देखते हुए आप सबको पता है कि नीट वो सीढ़ी है जो आपको इस लेवल तक लेके जाएगी, जो आपको डॉक्टर बनाएगी, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम स्टूडेंट्स एट योर ऑन प्लेटफॉर्म। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि नीट है क्या, राइट? उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या आपकी एज होनी चाहिए, इन नटशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और ऑफ कोर्स सिलेबस क्या है, एंड इन द एंड हर कोई अदर देन सैलरी क्या होगी। जो नीट है, सॉरी, जो एक डॉक्टरशिप है ना, जो आप डॉक्टर बनना चाहते हो, एक नॉबल प्रोफेशन है। सो सैलरी डजेंट मैटर, बट हाउ एवर आजकल के एक यूथ को देखते हुए हर कोई ये सोचता है एंड में कि सैलरी क्या होगी। सो यस, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट दिस सैलरी, दैट व्हाट विल यू गेट if you get clear in NEET, right? So let's start this discussion. So first of all, बात ये है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि नीट क्या है। सो जो नीट है, that stands for, that N stands for National Eligibility Entrance Test. Remember that, the full form of NEET, you should know that, right? So this is the National Eligibility Entrance Test. अब देखिए कंडक्ट कौन करवाता है। नीट तो है बट कंडक्ट कौन करवाता है? दैट इज एनटीए, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। रिमेंबर दैट। भाई नीट करना चाहते हो तो एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कंडक्ट कौन करवाता है और नीट है क्या। आई थिंक ये टर्म्स अब आपको क्लियर हो गई होंगी। लेट्स सी नाउ कि एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है हमारा नीट, इसमें किस किस के लिए एडमिशन होता है। ऐसा नहीं है, देखो आपको पता है डॉक्टर सिर्फ एक नहीं है ना? जो हार्ट की सर्जरी कर रहा है सिर्फ वो डॉक्टर आप कंसिडर नहीं कर सकते। जो दांतों को ठीक कर रहा है आपके, जो डेंटल ट्रीटमेंट कर रहा है बेटा, वो भी तो डॉक्टर होगा। दैट मीन्स बेटा, अल्टीमेटली अगर आप नीट क्रैक करते हो, सो यू कैन गेट admission in MBS, right? It's MBBS, BDS, MS, MD, and MDS, right? So before telling you the application fee or some other thing, you should know, you should know the definition of this MBBS, BDS, MS, MD, and MDS. क्या है ये MBBS? You know what, there are criterias for need. Let me show you that first. So what are the criterias? So see, first one is the UG means undergraduate. So ये जो MBBS है, that is bachelor in what you can say medicine or bachelor for surgery, right? Remember that this is for medicine and this is for surgery. So this is your undergraduate course, right? Then second one is the BDS, that is bachelor in dental surgery. Remember that this is for dental. ठीक है, तो इनके लिए आपको नीट यूजी देना होगा। जबकि इफ यू वांट टू क्रैक, लाइक इफ यू वांट टू गेट एडमिट इन एमएस और एमडी, तो बेटा एमबीबीएस के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होगी ना, वो आपकी एमडी होगी, दैट इज मास्टर्स इन, सॉरी, दैट इज डॉक्टरेट इन मेडिसिन। ठीक है, सो ये आपकी टर्म रहेगी। जबकि अगर मैं बात करती हूँ आपकी एमएस की, दैट इज मास्टर्स इन सर्जरी, ये आपका एक पीजी कोर्स है, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, राइट? अब देखिए एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। अब आपको फुल फॉर्म पता है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों से पूछ लिया जाता है यार इनकी फुल फॉर्म क्या है, बच्चे बिल्कुल ब्लैंक, हमें फुल फॉर्म नहीं पता। सो हियर दैट्स अ फुल फॉर्म दैट यू कैन गो थ्रू विद दैट, राइट? एमडीएस, that stands for Masters of Dental Surgery, and remember this is the PG course, that means this is your postgraduate course, right? Then Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, that is your MBBS. MBBS की फुल फॉर्म है बेटा ये, ठीक है? और ये क्या है कंसिडर करने के लिए? यूजी, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है।
MS, that is your Masters of Surgery, which is again a postgraduate course. Then MD, that is Doctor of Medicine, a doctorate in medicine. Remember, this is your postgraduate. That means that you can do just after MBBS. MBBS पहले करना पड़ेगा, तब आप MD कर पाएंगे. You know very well the criteria of graduate and the postgraduate, right? Then and BDS. Now this is BDS, that is Bachelor of Dental Surgery, right? And undergraduate degree in dentistry and focuses on dental medicine, right? So अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की. तो बेटा आपको 12th में एट लीस्ट 50% मार्क्स गेन करने हैं in physics, in chemistry, and of course in biology. This is the main thing. So अगर आपने 12th clear कर ली है with such what you can say marks with 50% in physics, chemistry and biology, then you are eligible to do that course, to get like you are eligible to do that NEET basically, right? आप ये entrance exam दे सकते हैं. अब मेन हम बात करते एप्लीकेशन फी की कि भाई एप्लीकेशन फी क्या है. सो सी डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी वेदर यू बिलोंग फ्रॉम जनरल कैटेगरी, कि आप जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं, ST SC या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उस केस में बेटा आपका क्या है ये वेरी करेगा. सो आपका 1500 रुपीज़ रहेगा फॉर जनरल कैटेगरी के लिए. अगर आप ओबीसी है, ठीक है, तो आपके रहेंगे 1400 रुपीज़, विच इज लाइक 1400 रुपये, ठीक है. देन SC ST के लिए आपके रहेंगे 800 रुपये. अब देखिए इसके लिए एज लिमिट, एक खुशखबरी है आपके लिए. पहले लिमिट रहती थी अपर एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, पर अभी ये नहीं है. आप कभी भी कितनी बार ये टेस्ट दे सकते हैं, कोई एज बैरियर नहीं है. रिमेंबर दिस, ठीक है. बट इसके लिए क्राइटेरिया जो है वो रहेगा आपका मिनिमम एज. आपकी मिनिमम एज जो है टू गिव दैट और टू वी गेट अपीयर इन द टेस्ट इन नीट, दैट इज 17 ईयर्स. रिमेंबर, तो 17 एज आपकी जो है वो मिनिमम होनी चाहिए. अपर एज लिमिट कोई नहीं है, आप कभी भी दे सकते हैं ये एग्जाम. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, चलो भाई समझ गए ये सब, ठीक है, समझ में आ गया, एज लिमिट ये है, एप्लीकेशन फी ये है, ठीक है, और हम इस नीट टेस्ट से इन सारी चीजों में एडमिशन ले सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, क्या है क्वेश्चन? यस, कि ये फॉर्म कब निकलते हैं, आप कब ये फॉर्म भर सकते हैं, राइट? यूजुअली ये देखा गया है जो नीट के फॉर्म है बेटा वो आपके फैब और मार्च में निकलते हैं. रिमेंबर दैट, फैब और मार्च के इन बिटवीन आप बोल सकते हैं. फैब की बिगिनिंग मार्च तक चली जाएगी, ठीक है. या मैं ये बोलूँ एग्जाम, दैट इज कि कब आउट होते हैं फॉर्म आउट डेट बोल सकते हो. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कब एग्जाम कंडक्ट होता है. तो एग्जाम कंडक्ट जो है बेटा मेजरली देखा गया कि वो मई में भी हो सकता है, जून में भी हो सकता है. दैट डिपेंड्स. दैट मीन्स आपको यूजुअली चेक करना पड़ता है नीट साइट पर जाकर. समटाइम्स आप देखोगे 2021 में जो एग्जाम थे वो मई में हुए थे, बट आप एक लेवल पे देखोगे कभी सितंबर में भी हुए होंगे, ठीक है. सो दैट डिपेंड्स समटाइम, बट मेजरली जो है आपको ध्यान रखना है फैब मार्च में फॉर्म निकल जाते हैं. तो भाई फॉर्म तो निकल चुके हैं, अब तो एग्जाम होने वाले हैं, तो आगे के लिए आप ध्यान रखना, ठीक है. फैब मार्च में फॉर्म निकलते हैं और मई में कंडक्ट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. अब आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं हम, वो क्या है कि इनका क्राइटेरिया क्या रहता है एग्जाम्स का. सो आई एम टेलिंग यू बेटा, हर एक सब्जेक्ट से, लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीन सब्जेक्ट है. और बायो को भी अगर हम बाइफरकेट करें बेटा, जूलॉजी और बॉटनी, हर एक सब्जेक्ट से आपको 45 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. दैट मीन्स 45 फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, 45 केमिस्ट्री के एंड बायोलॉजी के कितने होंगे, जूलॉजी के 45 एंड बॉटनी के भी 45. दैट मीन्स टोटल 90 क्वेश्चन होंगे आपके पास, ठीक है. एंड जो एक क्वेश्चन होता है, वन क्वेश्चन जो है बेटा वो आपका 4 मार्क्स के इक्वल होता है, राइट. सो दैट मीन्स आप बोल सकते हो फिजिक्स आपकी जो होगी, फिजिक्स जो है वो आपकी 180 मार्क्स की होगी, केमिस्ट्री आपकी 45 इंटू 4 180 मार्क्स की होगी. बट जो बायोलॉजी है बेटा, बॉटनी एंड जोलॉजी की अगर बात की जाए, उसमें 90 क्वेश्चन होते हैं. दैट मीन्स वो आपकी 90 इंटू 4 360 जो हायर वेटेज है बेटा वो आपकी हाईएस्ट वेटेज जो है बेटा वो बायोलॉजी की है. 720 मार्क्स की टोटल आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपको ध्यान रखनी है इसमें बेटा, नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है. नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी इसमें.
तो आपको ध्यान रखना है। और नेगेटिव मार्किंग का ऐसा रहेगा कि लेट से आपने एक क्वेश्चन, चार आपके आंसर ठीक है और एक गलत, चार सॉरी आपने ऑप्शन लेट से गलत करे, चार क्वेश्चन गलत करे, तो अगर आपने चार क्वेश्चन गलत करे तो आप ये मान के चलिए आपका एक क्वेश्चन जो कि सही था वो भी गलत हो जाएगा। ये मार्क्स कटिंग का रहता है, लाइक 1/25 आप बोल सकती हो। ठीक है, सो दैट मीन्स ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, दिस इज जस्ट व्हाट आई टोल्ड यू। देन हर करेक्ट आंसर पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, दैट इज ट्रू, बट हर इनकरेक्ट आंसर पर आपका 1 मार्क कटेगा भी। ओके, सो ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब कुछ हम एक सिलेबस की बात कर लेते हैं कि फिजिक्स का जो है क्राइटेरिया क्या रहेगा, केमिस्ट्री का क्या रहेगा, बायो का क्या रहेगा, राइट। सो देखो, फिजिक्स में 11th की और 12th की बात करते हैं तो 11th में आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, लाइक फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज, these topic that you can see there, even you can take a screenshot of that। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करती हूँ क्लास 12th की तो आपको यहाँ पर ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर। अब हम बात करते हैं एक बारी किसकी, यस 11th की ही केमिस्ट्री की। ठीक है, केमिस्ट्री में बेटा आपको ये टॉपिक देखने को मिलेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स। नक्शल समझ रहे हो, आपको अपनी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है बेटा। अगर आपको क्रैक करना है नीट तो एनसीईआरटी फोकसफुली पढ़ो। स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बायोलॉजी के लिए बोलूँ तो मैं ये कहूँगी बेटा, अदर देन एनसीईआरटी कुछ पढ़ने की नीड ही नहीं है। एनसीईआरटी इतने अच्छे से पढ़ लो कि आपको कोई अलग से रेफरेंस बुक लेने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, स्पेसिफिकली फॉर व्हाट, फॉर यस बायोलॉजी आई एम सेइंग दिस थी। ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आपको अलग से रेफरेंस बुक लेना पड़ेगा, नो डाउट। आपको एनसीईआरटी भी क्लियर करना है जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन एंड ऑल। ठीक है, ऐसे ही 12th केमिस्ट्री में बेटा ये टॉपिक्स रहेंगे आपके, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप स्क्रीन शॉट ले लेना याद से। ठीक है, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। ठीक है, ये भी टॉपिक्स आपकी केमिस्ट्री के ही है, इसको प्लीज काउंट कर लेना। अदर देन दैट व्हाट यू कैन से, अदर देन योर केमिस्ट्री पार्ट बेटा, बायोलॉजी में भी आपकी 11th की केमिस्ट्री में जो डाइवर्सिटी है लिविंग वर्ल्ड की, पूरी 11th की केमिस्ट्री है बेसिकली इसमें। ठीक, सॉरी बायोलॉजी है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, ये सारे कंटेंट आपको अच्छे से पढ़ने हैं 11th में। तो मतलब अगर आपको नीट क्रैक करना है ना तो आपकी तैयारी अभी से स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई 12th होने के बाद हम नीट सोचेंगे, नो, आपको अभी से स्टार्ट करना है ढंग से पढ़ना। ठीक है, सिर्फ आपको 11th क्रैक करने के लिए 11th नहीं पढ़ना, आपको नीट क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से 11th पढ़ना स्टार्ट करना है। समझ रहे हो इस चीज को। ठीक है, देन रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ 12th, स्टैंडर्ड, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये सब टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करने। सो ये बात रही तो सिलेबस की, राइट। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट लिस्ट की, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। तो बेटा इसमें आपकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मार्कशीट से ये रहेगी, हाई स्कूल और आपके पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। ठीक है, यहाँ 2020 मेंशन है, बट द थिंग इज जो भी ईयर में आप एंटर कर रहे हैं, वेदर इट इज 2024, राइट नाउ इट इज 2024, तो आपको उसका एडमिट कार्ड चाहिए रहेगा। ठीक है, आपको श्रेणी प्रमाण पत्र चाहिए रहेगा, राइट, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए रहेगा, आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा, आपको पासपोर्ट आकार का फोटो, आपका पूरा प्रॉपर पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन आपको अपना प्रमाण पत्र चाहिए रहेगा, पहचान पत्र, दैट मीन्स स्पेशली अगर मैं बोलूँ आपको आधार कार्ड से भी काम चल जाएगा, तो आधार कार्ड, आपका स्मार्ट कार्ड, ये इसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। सो बेटा नेक्स्ट टाइम जो बात आती है दैट इज काउंसलिंग प्रोसेस। सो काउंसलिंग प्रोसेस बेटा आपकी ऑनलाइन ही रहेगी। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस में बेसिकली आपके 3 राउंड रहेंगे। फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन का, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा गूगल पे, आप जाकर अपना डाल सकते हैं, देन यू कैन कम्प्लीटली रजिस्टर दैट। सेकेंड वन इज दी टू चूज कॉलेज एंड कोर्स, आपकी इच्छा है आपको कौन से कॉलेज में एंट्री चाहिए। नाउ सी, कौन सा कॉलेज आपको मिलता है दैट विल गोइंग टू डिपेंड अपॉन द रैंक दैट यू विल गेट जस्ट आफ्टर द एग्जाम, आर गेटिंग दैट थिंग। तो अगर आपकी अच्छी रैंक आती है ऑफकोर्स आपको अपना जो चुना हुआ कॉलेज है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, देन स्टेप 3 रहेगा कॉलेज लॉ। आप ऑफकोर्स अपना कॉलेज जो रहेगा चुनना, उसके बाद आपको अल्टीमेटली आपका कॉलेज लेवल जो भी आपको
चाहिए वो आपको मिल जाएगा, बट डिपेंडिंग अपॉन द रैंक एज आई जस्ट मेंशन। सो अब लास्ट बात आती है क्या, ऑफ कोर्स सैलरी की। सी डिपेंडिंग अपॉन द ऑफ कोर्स रैंक दैट यू गेट, एंड ऑल्सो आप प्राइवेट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में, आपका सैलरी जो है वो लेवल वेरी कर सकता है। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कुछ डॉक्टर्स ऐसे होंगे जो पर मंथ 1 लाख to 2 लाख अर्न करते होंगे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन से सेक्टर में है स्पेशली, ठीक है। सो और कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होंगे, अगर मैं पर एनम की बात करूँ तो वो करोड़ों में भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन बेटा सिर्फ नीट क्वालिफाई करने पर और आप आगे कंटिन्यू ना करो, फिर तो भाई कुछ भी नहीं है, ठीक है, फिर कोई सैलरी नहीं है। नीट क्वालिफायर की कोई क्वालिफाइड अगर आपने कर लिया तो कोई सैलरी नहीं, बट अगर आफ्टर नीट क्वालिफाई आप एमडी या बीडीएस एमबीबीएस, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स दैट यू आर टेकिंग, ठीक है, उसके बेस पे सैलरी जो रहती है, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई मेरा नीट क्वालिफाई हो गया और मेरी इतनी सैलरी होगी, सो दैट विल बी द रॉन्ग वर्ड टू करेक्ट। Okay, so yes, that's all about from my side regarding this neat information. If you want such kind of video more, so you can comment down in the comment section. I'll definitely put some more videos for you. So thank you so much. Bye bye, take care.